हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, है ना। यहाँ रेलवे ग्रुप डी और अभी जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम देखो दोस्तों, अब हम देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। फुल डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। इसमें न्यूक्लियर के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो न्यूक्लियर होता है उसके बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल देख लो दोस्तों। शैवाल, शैवाल में यूकेरियोटिक कोशिका होती है। कवक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें सब में क्या पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका। अब डीएनए केंद्रक बनाता है। गुणसूत्र कोशिका निर्माण के समय दिखाई देती है। मतलब जो डीएनए डीएनए को क्या बनाता है? केंद्रक बनाता है। डीएनए केंद्रक बनाता है। गुणसूत्र कोशिका निर्माण के समय दिखाई देती है। हिप्टोप्रोटीन, हिप्टो गुणसूत्र बनाने में मदद करता है। गुणसूत्र बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्या होता होगा? हिप्टोप्रोटीन। यहाँ डीएनए को बनाता है हिप्टोप्रोटीन। एक क्वेश्चन यह भी बनता है दोस्तों कि डीएनए को कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो हिप्टोप्रोटीन, है ना। और इसके बाद यूकेरियोटिक सेल में अंतर्प्रदब झिल्ली जालिका उपस्थित होती है दोस्तों। गाल्किकाय उपस्थित होती है। लाइसोसोम सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। 80S राइबोसोम उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो यूकेरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या देंगे अपन उत्तर? ग्लूकोज की बनी होती है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन, कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब इसके बाद दोस्तों आगे अपन देखते हैं। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो में। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की। अब जंतु कोशिका, एक कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है ना। जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित। लैंगिक जनन होता है इसमें। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो यूकेरियोटिक कोशिका है, यूकेरियोटिक सेल, उसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें कोशिका का जो विभाजन है वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन है। दोस्तों इनके बारे में हम पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे, बट अभी मतलब जो अंतर है वो समझ लेते हैं। आप और भी देखना दोस्तों। आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, देखना। अब ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं पूरा फुल डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। बस आप हमारे वीडियो के लास्ट तक ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर न्यूक्लियर झिल्ली का अभाव होता है। मतलब न्यूक्लियर झिल्ली, मतलब केंद्रक जो झिल्ली होती है उसका अभाव होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में। यहाँ अर्ध विकसित कोशिका का अभाव होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? अर्ध विकसित कोशिका, मतलब कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं होती है दोस्तों, है ना। उसके बाद अंतःप्रदव्य जालिका अनुपस्थित होती है। लाइसोसोम सेंट्रोसोल यह भी अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है ना दोस्तों। मतलब ये अविकसित कोशिका होती है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये 70S राइबोसोम पाया जाता है इसमें, और उसमें कितना पाया जाता था दोस्तों? 80S राइबोसोम। इसमें कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी है? पेप्टाग्लाइकन की बनी होती है। यहाँ एमिनिक अम्ल और मुर्मिक अम्ल से बनती है। जो कोशिका भित्ति बनती है वो किससे बनती है? एमिनिक अम्ल और मुरामिक अम्ल से बनती है दोस्तों। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लैंगिक जनन नहीं होता है। और जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें क्या होता था? लैंगिक जनन होता था दोस्तों। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं हो रहा है? लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, और इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि
यूकेरियोटिक सेल में क्या है, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते थे दोस्तों। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। इसमें जो कोशिका का विभाजन है जो क्या है, विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों। और है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आप देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूर आएगा दोस्तों। आप हमारे वीडियो को ऐसा ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।